देखिए रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या है फिजिक्स में, बेटा फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, डेली लाइफ में तो कोई कुछ भी बोलता रहे, बट फिजिक्स में रेस्ट किसको कहते हैं और मोशन किसको कहते हैं बहुत क्लियरली डिफाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, मतलब कोई ना कोई किसी के रिस्पेक्ट में आपको बात करनी पड़ती है। तो दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, दोनों में से एक भी मिसिंग है तो फिर मोशन को क्लियरली आप नहीं बता सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर किसकी मोशन की बात करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक कार्ट है बेटा ये, ठीक है, जो खुद 20 स्पीड से आगे बढ़ रही है, इसके अंदर एक ब्लॉक है जो कार्ट के अंदर, कार्ट के रिस्पेक्ट में रखा हुआ है, नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, और कार्ट के अंदर कोई आदमी बैठा है, वो इस ब्लॉक को देखता जा रहा है। ठीक है ना, वो इस ब्लॉक को घूर रहा है यहाँ पर, जिसका नाम मैंने O2 रखा है। ठीक है, सिमिलरली एक आदमी ग्राउंड पर है जिसका ऑब्जर्वर O1 नाम रखा गया है, वो भी इस ब्लॉक को देख रहा है। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ब्लॉक है, तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा ये ब्लॉक मूव कर रहा है, इस ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ऑफ मास M1 इज इन मोशन। क्यों? सुनिए आप डेफिनेशन अब की मोशन और रेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जर्वर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर। अगर आपने इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, और वो पोजीशन वेक्टर सब समझते हैं क्या बेटा? वेक्टर में पढ़ा है सब लोगों ने, ओरिजिन से उस यस पॉइंट को सर। कनेक्ट करने वाला वेक्टर, ठीक है ना, ओरिजिन से उस यस सर। पॉइंट का डायरेक्ट जॉइनिंग वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अगर उस ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में विद टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में विद टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर O1। ठीक है, यहाँ पर इस ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये था, थोड़ी देर बाद कार्ट यहाँ पहुंच गई, आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, तो क्या ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर सेम है क्या बेटा, बताइए? नो सर। तो हम क्या बोलेंगे इसलिए, ये ब्लॉक इस ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, बट यही काम आप इसके देखिए, तो देखो क्या होता है कि ये ऑब्जर्वर O1 है ना, इसको आपने एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया और एक क्लॉक दे दिया, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? दिस एंटायर सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ऑब्जर्वर उसके हाथ में 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ऑब्जर्वर की मोशन के साथ हमेशा उसके साथ ही चलेगा, ध्यान रखिए इस बात को, ऐसा नहीं वो छोड़ के आ गया और आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं। ठीक है ना, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्जर्वर से अटैच होता है और इसका ओरिजिन खुद ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, और फिर ये ऑब्जर्वर नोट करता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट है विद, अपने क्लॉक दे रखी है उसको, इसलिए वो चेक कर सकता है कि विद टाइम वो चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है पोजीशन वेक्टर। अगर वो चेंज करता है विद टाइम पोजीशन वेक्टर, तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? मोशन में कहलाता है। ठीक है, अब आपका ये जो O2 ऑब्जर्वर है, आपने इसको भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। मान लो ये डिस्टेंस इसकी 1 मीटर है, कि इससे 1 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, तो अगर आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, तो मान लो इसने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस भी बना रखी है, इधर इसने एक्स बना रखी है, इधर कहीं वाई है, और प्लेन के परपेंडिकुलर आपको पता है अंदर की तरफ जेड हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी एक्स है, ये आपकी वाई है, ऐसे समझ लीजिए, अभी एक्स और वाई एक्सेस है, ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है। ठीक है, या 1 मीटर के 2 मीटर बोल दो, 2 मीटर डिस्टेंस। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर पढ़िएगा बेटा, किसी को वेक्टर के नोट्स भी देखिएगा अगर पोजीशन वेक्टर में डाउट है। अगर वाई ये का। हाँ एक्स एक्सिस पर है वाई तो क्या, वाई कह दूंगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी दूर पे आगे चला, अब मैं बोल रहा हूँ देखो ऑब्जर्वर के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है, इस बात को गौर कीजिए, तभी वो उसको पकड़ा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, अब क्या बोलेगा बेटा? ये पोजीशन में स्टिल डिस्टेंस 2 मीटर है, तो वाई अब का। ये इसका पोजीशन वेक्टर वाई क्या का। है? 2i का, तो ये हमेशा ही 2i क्या बताता रहेगा, कहीं ले जाओ घुमा दो कुछ करो। ठीक है ना, तो ये तो क्या बोलेगा, और O2 के रिस्पेक्ट में आप क्या बोलोगे कि इसके O2 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर तो चेंज हुई है। ठीक है, तो ये O2 क्या बोलेगा? दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू O2, तो ये देख लो सेम ब्लॉक है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, किसी कोई देख रहा है तो कुछ और बता रहा है, कोई और देखेगा तो कुछ और बताए।
तो इसलिए ये जो ब्लॉक है इस ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में तो मोशन में है, ठीक है, बट इस O2 के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर कहलाए। इस बात में किसी को थोड़ा भी डाउट तो बताए, ठीक है ना, इस बात में किसी को थोड़ा भी डाउट ऑब्जेक्ट की मोशन और रेस्ट के बारे में, तो वो तुरंत बताए मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल देख लो आप, दो ब्लॉक है, ठीक है ना, ये भी v स्पीड से चल रहा है और इधर उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक भी v स्पीड से चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मोशन में है क्या? क्या बोलोगे आप, बोलो। नो सर, रेस्ट पे हाँ, है। नहीं है मोशन में, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होगा, रेस्ट पर होगा, थोड़ी देर में ये भी वहीं पहुंचेगा, फिर वही पोजीशन वेक्टर बनेगा, ठीक है। लेकिन ग्राउंड पर कोई देख रहा होगा तो बिल्कुल पोजीशन वेक्टर चेंज होता जा रहा है, पहले बी का यहाँ पर था, फिर वहां पर हो गया, तो वो बोलेगा सही में कि बी मोशन में है, ए मोशन में। बट दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे फिजिक्स में, रेस्ट पर कहलाएंगे, रेस्ट पर। ठीक है ना, फिजिक्स के हिसाब से दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है सबको, रेस्ट एंड मोशन किसे कहते हैं फिजिक्स में, बताइए। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, तो ब्लॉक इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू O2, ब्लॉक इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू O1। तो इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। तो ये डेफिनेशन है रेस्ट एंड मोशन की, ठीक है। तो इसके बाद हम सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटीज काइनेमेटिक की समझते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ तक बताइए, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, स्टेशनर और अच्छा एक चीज और बताइए फिर, एक पार्टिकल है मान लो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या ये पार्टिकल जो चल रहा है इस तरीके से सर्कल पे, इस सेंटर सी के रिस्पेक्ट में, रेडियस हमेशा कैपिटल आर है इसको मान लीजिए सर्कल, तो ये जो पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है ये क्या सेंटर के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा क्या, बताइए एक यस बार। सर। यस सर। अरियन अरियन के अलावा और यस बाकी सर। लोग बताइए मुझे, Yes, क्या sir. ये सेंटर के रिस्पेक्ट में मोशन, डिस्टेंस तो फिक्स है ना उसकी, हमेशा कैपिटल आर ही तो रहेगी, फिर भी आप मोशन में बोल रहे हैं उसको, बताइए मनीषा आप। वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो। हाँ मनीषा आपको आवाज आ रही है तो बताइए बेटा प्लीज, कि ये पार्टिकल मोशन में है या फिर रेस्ट पर है इस सेंटर के रिस्पेक्ट। आयुषी आप बताइए, सेंटर के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट पर है, आयुषी ने सर बताया। मोशन में। हाँ वेरी गुड आयुषी। अरे वनीशा डिस्कनेक्ट हो गई क्या? ये आपका पोजीशन वेक्टर ये है इसका, ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, देखो रेडियस सेम होने तो बेटा पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ही तो कांस्टेंट है उसका, बट पता है आपको वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, अगर आप बोल रहे हैं वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो, बट यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस सेंटर सी के रिस्पेक्ट में वो मोशन कर रहा है, ठीक है, सेंटर सी के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का? सिद्ध आप बताइए, आपको क्लियर है रेस्ट एंड मोशन? यस सर। ओके बेटा, अब सबसे पहली डेफिनेशन आज शुरू करेंगे हम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं आप? तो डिस्टेंस आपकी हमेशा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आप सुनते आए बचपन से वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो मान लीजिए आप यहाँ से चल के पार्टिकल, अरे आयुष आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं बताइए। यस सर। हाँ तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखिए आप क्या होता है, मान लो पार्टिकल ऐसे चल के यहाँ पहुंच, ठीक है ना, तो आप मान लेते हैं आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी दे रखा है इस तरीके, ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ चल के पहुंच गया, ए से लेकर बी पॉइंट पर पार्टिकल पहुंच गया, ए से स्टार्ट किया चलते चलते वो बी पॉइंट पर पहुंच गया इस तरीके से। देखो कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें ए से बी तक पहुंचने, बताइए बेटा। नो सर। नो ठीक है, सर। तो ये जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, तो ये वाई और एक्स कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखना, एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स है, कोई मैं प्लॉट नहीं बना रहा हूँ, एक्स टी प्लॉट है ऐसा, बहुत बच्चे डाउट कर जाते हैं। ये एक्चुअल में वाई एक्स प्लेन है और इस प्लेन पर कोई चीटी चल रही है, मान लो आपकी स्क्रीन पर जहाँ पे भी आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कोई चीटी ऐसे चल रही है, ठीक है, तो वो ए से चल के कहाँ पहुंच गई, बी पॉइंट पर। तो ये जो पाथ की लेंथ होगी, जितने भी मीटर चलिए 10 मीटर लेंथ,
ठीक है ना, या मान लो कोई स्ट्रिंग थी, इस पे स्ट्रिंग पे रख के चल गई, तो स्ट्रिंग पे आप जितनी लेंथ होगी स्ट्रिंग, वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी, ठीक है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ए अगर टी इक्वल टू 0 है तो पी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाएगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, हाँ Direct vector. डायरेक्ट वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर होता है बेटा जो बचपन से आपको बताया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, बट ये नहीं बताया जाता वो एग्जैक्ट में कौन सा वेक्टर, क्योंकि आपको वेक्टर्स नहीं आते, बट अब आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ए से बी तक जो डायरेक्ट जॉइनिंग वेक्टर है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर में भी बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ, जब मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ बेसिकली वहीं पढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपका ये पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर है, ठीक है। इस पॉइंट का लेट से पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर है, और ये जो बी पॉइंट है लेट से इसका पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, आर बी वेक्टर। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, आर बी वेक्टर। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ कर लो, ये आपका बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर बी वेक्टर, और ये आपका ओरिजिन है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज ए बी वेक्टर। तो क्या ट्राइंगल लॉ की हेल्प से आप ए बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर ए वेक्टर आर बी माइनस आर है। वेरी गुड, सब लोगों को आता है, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखेंगे आप, ट्राइंगल लॉ क्या कह रहा है, ढंग से देखिए, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो आपका ए बी वेक्टर कितना आया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आया। तो ओ बी वेक्टर क्या हो गया आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यस सर। ओ बी वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या बोला जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बोला जाएगा, आर ए वेक्टर। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात आए ना बेटा, इसको नहीं भूलेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हमेशा ध्यान रखिए, या स्पेस में कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइनिंग वेक्टर निकालना है तो ऐसे ही निकाला जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। या पोजीशन वेक्टर वेक्टर वाले टॉपिक में अपन ने बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आपका ए बी वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरह कोऑर्डिनेट्स पता हो आपके स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के, तो उस पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेफिनेटली आप इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिख सकते हैं। और जब फिर कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में निकालना हो या आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, दोनों ही आप बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट बेटा कोई तो बताइए। नो सर। यहाँ तक एकदम बात क्लियर है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होता है, देखो यही सब मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है ना, वही ट्राइंगल लॉ से मैंने निकाल रखा है। वनीशा कोई पॉइंट पे डाउट बेटा आपको बताइए। वनीशा चैट पे देखिए, आप अभी अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, चैट पे बता दिया करें आप, ठीक है ना, चैट पर। ओके बेटा, चलो चैट तो, अरे यार क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है बेटा, फिर है ना, सबको आ गई ये बात, तो आगे बढ़ेंगे अपन इसके डिस्प्लेसमेंट निकालने, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल।